मित्रों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव बुद्धा एकेडमी 2023 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बहुत से छात्रों ने हमारे सभी टीमों से जो है कि आग्रह किए कि फॉर्म अप्लाई के बारे में कुछ बता दीजिए, फॉर्म को कैसे अप्लाई किया जाए। तो इसी के संदर्भ में हम लोगों ने विचार किया और ये फॉर्म अप्लाई करने के तरीकों को जो है कि यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है कि सरकारी रिजल्ट को ओपन कर लेना है गूगल क्रोम से, और सरकारी रिजल्ट ओपन हो जाने के बाद ये जो पहला इंटरफेस आएगा, आप यहाँ देख पाएंगे कि CUT UG 2024 अप्लाई ऑनलाइन है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। जब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, जो कि एप्लीकेशन बिगिन 27/2/2024 से है, और फॉर फर्स्ट 3 सब्जेक्ट के ये जो फीस पेमेंट है ये सभी चीजें हैं। तो यहाँ पे जब हम आगे जाएंगे तो फिर और आगे जाएंगे तो आप देखेंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये इंटरफेस खुल करके आएगा। अब जो है कि आप यदि इसके पहले कभी ऑनलाइन किए हों तो आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके उसी को लॉगिन करके फिर जो है कि ऑनलाइन करना होगा। लेकिन अगर आप जो है कि नए यूजर हैं तो फिर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पर क्लिक करना होगा और यहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप देखिए, जब इसको आप रजिस्टर करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशंस आपको दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है चॉइस टेस्ट। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, इसमें जनरल है और ये कैटेगरी है, जनरल है, OBC, SC ST PWD, थर्ड जेंडर और सेंटर आउटसाइड इंडिया। ध्यान दीजिए, फर्स्ट 3 सब्जेक्ट के लिए सभी लोगों का जो है कि फीस वो सेम है, यानी कि जनरल के लिए 1000 रुपीज है और OBC NCL EWS जो है इसके लिए 900 रुपये है, और SC ST और थर्ड जेंडर जो भी है इनके लिए 800 रुपये है पहले 3 सब्जेक्ट के, और जो कंट्री के आउटसाइड वाले लोग हैं उनके लिए 4500 रुपये है। उसके बाद यदि आप 3 सब्जेक्ट से ज्यादा को भरना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, यानी कि जो भी आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के बारे में भरना चाहते हैं, प्रत्येक के लिए यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 400 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 2 सब्जेक्ट भरना चाहते हैं तो 4 दूना 800 देना पड़ेगा, और यदि आप 2 से भी अधिक भरना चाहते हैं तो फिर आपको उसी में 400 से मल्टीप्लाई करके आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ये 1000 रुपये फिक्स है। इसी प्रकार जो है कि 375 रुपये OBC के लिए है और SC ST के लिए 350 रुपये है। तो ये चीजें हैं। अब इसके बाद ये कुछ फॉर्म भरने के तरीकों को बताया गया है, इसको अभी हम आगे बताने ही वाले हैं। तो अब जब हम इसके आगे आएंगे तो क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। अब क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो ये पहले हम इसको कर लेंगे, उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड। आगे बढ़ गए हैं, हमारे इंटरफेस खुल गए। अब आप सभी लोग इसमें ध्यान आगे जो है कि देख लीजिएगा, यानी कि ये चीजें हैं। इसमें बताना है आधार नंबर से आप करना चाहते हैं या फिर डिजिटल माध्यम लॉगिन करके अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहते हैं या चाहती हूँ पहचान प्रमाणित करना चाहते हैं तो आधार नंबर से ही आप लोग कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आधार नंबर जो डालेंगे तो आधार में जो नंबर जुड़ा रहेगा उसी पे OTP जाएगा। जैसे मैं अपना नंबर डाल के दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। आधार नंबर, मेरा आधार नंबर है 7220 05 45 15 56। और जो आधार नंबर, ये आधार नंबर जिस मोबाइल नंबर से लिंक रहेगा उसी मोबाइल नंबर पे आपकी OTP जाएगी। अब इसके बाद आपको OTP जो है कि यहाँ पे फिल करना होगा। OTP आ गई है, मैं OTP यहाँ पे डाल देता हूँ 2300939। ये OTP है। उसके बाद वैलिडेट OTP करेंगे हम।
इसके बाद हमारा आगे प्रोसेस होगा। अब ध्यान दीजिए आप सभी लोग, जैसा कि आप लोग देख गए यहाँ पे ये नाम वगैरह जो है कि आधार कार्ड से ये ले लिया है सभी चीज। अब ये फादर्स नेम आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो फादर नेम, आपका नाम डीओबी ये आधार से ही लेते हैं क्योंकि आधार कार्ड और उसमें दिक्कतें ना हो इसलिए अपने से ले लेता है। अब यहाँ पे फादर्स नेम या गार्जियन नेम आपको डालना पड़ेगा। तो फादर नेम आप यहाँ पे डाल देंगे, जैसे मैं डाल रहा हूं यादव। इसके बाद मदर्स नेम यहाँ पे है तो मम्मी का नाम हम यहाँ पे डाल देंगे, जैसे कि हम कुछ भी डाल दे रहे हैं और आप लोग सही कर लीजिएगा वहां पे। और जेंडर आप मेल हैं तो मेल होंगे, आप लोग डाल लीजिएगा। इसके बाद जो है कि नेशनलिटी में आपको जो है कि इंडियन है हम सभी लोग तो इंडियन डालेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी टाइप आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्लास 12th एडमिट कार्ड इशूड बाय द बोर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत। विद फोटोग्राफ कर सकते हैं, लेकिन हाँ तो ध्यान दीजिए उसका नंबर भी नीचे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ कर सकते हैं, मतलब तो इसको कर सकते हैं आधार कार्ड। तो फिर यहाँ पे डाल दीजिए आधार कार्ड नंबर। तो आधार कार्ड नंबर फिर 722045 नहीं 0545 0545 1556। अब इसके बाद आप यहाँ आएंगे तो प्रेमिसेस नेम, नंबर या नेम डालना होगा। तो मतलब आपके गांव का नाम डालना है। गांव का नाम आप जहाँ के भी हो, जैसे हम वैसे ही डाल दे रहे हैं, आप लोग डाल लीजिएगा। लोकेलिटी भी आप लोग गांव के ही डाल देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सब लोकेलिटी मतलब बहुत से गांव के नाम को आपस में डालना है, इसको डाल दीजिएगा। कंट्री आप जहाँ के भी हैं तो हमारे हिसाब से हम सभी लोग इंडिया के ही हैं, और पाकिस्तान के होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, डाल लीजिएगा। स्टेट आप डाल सकते हैं, आप स्टेट आपका क्या है तो यूपी होगा तो यूपी, फिलहाल हम यूपी से फॉर्म को भर रहे हैं तो हम यूपी डाल रहे हैं। आप लोग जहां से भी फॉर्म को भरिएगा उसको डाल दीजिएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट फिलहाल हम गोरखपुर डाल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट उसी के हिसाब से आपको आएगा, आप लोग डिस्ट्रिक्ट भी अपना डाल लीजिएगा देख करके। उसके बाद पिन कोड आपका जो भी पिन कोड होगा उसको डालिएगा 273404। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप डाल दीजिएगा अपना, कोई भी ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हैं, जो भी आपके पास होगा जीमेल एड्रेस वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कंफर्म जीमेल कर रहा है तो इसी को आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि जब भी कंफर्म करने के लिए कहता है तो कॉपी पेस्ट नहीं होता है, यानी कि फिर आपको टाइप ही करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा और सही सही जीमेल डालिएगा, क्योंकि जीमेल पे बहुत सारे आपके नोटिफिकेशन आते रहते हैं। ऐसा जीमेल डालिएगा जो जीमेल आप हमेशा यूज करते हो। मोबाइल नंबर यहाँ पे, कंट्री कोड आपका 91 है, क्योंकि ये 91 क्यों ले लिया, क्योंकि आप ऊपर कंट्री अपना डाल चुके हैं, जिस कंट्री से डालेंगे वही आएगा। अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर हम अभी डाल दे रहे हैं। और कंफर्म मोबाइल नंबर, फिर कंफर्म कर दीजिए इस मोबाइल नंबर को। और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम डाल दे रहे हैं, इसको डाल दे रहे हैं। फिर आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस आ गया, वही चीज सेम आपका एड्रेस रहेगा। फिर आपको पासवर्ड बनाना होगा, जो पासवर्ड लॉगिन करने के लिए मांगता है, तो फिलहाल पासवर्ड हम बना ले रहे हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा। मैं अभी पासवर्ड बनाता हूं, आप लोग ऐसा पासवर्ड बनाइएगा जो भूलिएगा मत। पासवर्ड में ये दिमाग में रहे कि लेटर भी होना चाहिए और जो है कि अंक भी होने चाहिए,
तभी पासवर्ड को लेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मांगता है। तो फिलहाल मैं पासवर्ड बना रहा हूं और यही पासवर्ड फिर आप यहाँ कंफर्म करेंगे और इसके बाद सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन। व्हाट इज, मतलब सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए पूछता है कि कभी आप मान लीजिए पासवर्ड भूल गए तो फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप जो है कि पा सकते हैं। तो व्हाट इज योर बर्थ सिटी कर सकते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ, मतलब ये आप पढ़ करके कर सकते हैं। तो फिर हम बर्थ सिटी लिख दे रहे हैं। तो बर्थ मतलब जो भी आपका होगा उसको आप दिमाग में रखिएगा पासवर्ड भूलने के बाद। अब इसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड आपको डालना होगा। ये जो यहाँ पे पिन है इसको आप डालेंगे। तो ये पिन डालने के बाद 7987872, इसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। एक बार मिला लीजिएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है फॉर्म में। इसके बाद लीजिएगा सारी चीजें। अब यहाँ पे ये सभी चीजें हमारे पास आ गई। अब ध्यान दीजिए कि कह रहा है काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर यूज्ड बिलो केयरफुली एंड इंश्योर यू हैव फिल्ड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। नो चेंज विल बी परमिटेड वन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज सबमिटेड एट एनी लेटर स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप लोग जो है कि एक बार इस फॉर्म को देख लीजिए और बता दीजिए कि सभी चीजें सही हैं कि नहीं। अगर सही है ध्यान से मिला लीजिएगा। तो इन सभी चीजों पे आपको क्लिक कर लेना होगा। ये सभी चीजें सही हैं। अब यहाँ पे करने के बाद जो है कि मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ इन सभी चीजों को। अब यहाँ पे करने के बाद ये डिक्लेरेशन जो है ये मतलब कह रहा है कि हम सभी चीजें सही भरे हैं। यहाँ एग्री करके उसके बाद आप जो है कि इसको सबमिट कर सकते हैं और ओटीपी सेंड कर सकते हैं। ओटीपी फिर आपके मोबाइल नंबर पे ही जाएगा जो मोबाइल नंबर आप डाले हैं। तो यहाँ से आप ओटीपी सेंड कर दीजिए। यस, तो अब ये हो गया हमारा, ओटीपी चला गया। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी। ईमेल पे ओटीपी गया है इस बार। अब ईमेल का ओटीपी यहाँ पे हम डालेंगे। ओटीपी आ चुका है, मैं डाल रहा हूँ 2884। अब इसके बाद फिर आपको ये जो कोड है सिक्योरिटी पिन जो है इसको फिर आपको यहाँ पे इंटर करना होगा 366572। अब इसके बाद यहाँ से हम वेरीफाई कर लेंगे इसको। अब उसके बाद देखिए योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर। मतलब इसको फिर वही एप्लीकेशन नंबर से इसको क्या करना है, लॉग इन करना है। तो एप्लीकेशन नंबर आपका सेंड कर दिया गया है कहाँ पे, जीमेल पे। जीमेल पे एप्लीकेशन नंबर जाएगा, उसी एप्लीकेशन नंबर से इसे लॉग इन करना होगा। अब जीमेल पे एप्लीकेशन नंबर गया होगा, देखते हैं आ गया एप्लीकेशन नंबर हमारा जीमेल पे। तो एप्लीकेशन नंबर फिलहाल बहुत बड़ा आता है, इसको ध्यान से डालिएगा आप सभी लोग। 243550332182। अब इसके बाद पासवर्ड तो हम सेव कर लिए हैं। आप लोग सेव नहीं करेंगे तो पासवर्ड को जो है कि डालना पड़ेगा, जो पासवर्ड वहां बनाए रहेंगे आप। फिलहाल मैंने पासवर्ड को सेव कर रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी पिन एज सो बिलो, मतलब फिर ये सिक्योरिटी पिन जो है कि आपको डालना होगा यहाँ पे। तो सिक्योरिटी पिन हमारा है 24898227। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग इन। मिस्टेक हो गया कुछ सिक्योरिटी पिन में, तो इसको ध्यान से डालना है। 24898227, हम 2 बार 2 लिख दिए, तो फिर लॉगिन करना पड़ेगा इसको। अभी लॉगिन हो जाएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब फिलहाल मैं सेव कर ले रहा हूँ, आप लोग सेव कर मत करिएगा, चाहे कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, तो उसको करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म करना पड़ेगा। सबसे लास्ट में आपको फी पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप जाएंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सभी चीजें तो पहले से ही आप भर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं एग्री करके आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा हमें।
अब कंटेक्ट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। अब आपको ये चीजें हो गई। अब यहाँ आप देखिए यहाँ करा एबीसी आईडी, इंटर एबीसी आईडी। ध्यान दीजिए जो एबीसी आईडी है हमारा, ये एबीसी आईडी एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी होती है, जिसको आपको जा करके खुद जो है कि बनाना पड़ेगा। ये डिजी लॉकर एक ऐप आता है, उसी से इस आईडी को बनाया जाता है। फिलहाल इसके लिए आप एक अन्य वीडियो देख लीजिएगा कैसे एबीसी आईडी बनाई जाती है। मेरे पास एबीसी आईडी है, मैं उस आईडी को डाल रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए, आईडी को बना लीजिएगा जरूर। मैं डाल रहा हूँ एबीसी आईडी, और इस एबीसी आईडी को आप जो है कि याद भी रखे रहिएगा। ध्यान दीजिए ये सभी चीजें आपको फिलअप करने पड़ेंगे। स्टेट डोमिसाइल मतलब स्टेट को आप डाल लीजिएगा। यूपी हमारा था, यूपी में डाल रहा हूँ। फिलहाल आप लोग जिस स्टेट से होंगे डाल लीजिएगा। फादर या गार्जियन का एजुकेशन मांग रहा है, तो आपके पिता जो कुछ भी किए होंगे, मेरे पिता ग्रेजुएट किए हैं तो मैं ग्रेजुएट डाल दे रहा हूँ। मदर गार्जियन एजुकेशन मांग रहा है तो ये भी ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए आप सभी लोग अपने पिता के जो है कि एजुकेशन को डालेंगे। एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स गार्जियन, तो एनुअल इनकम यहाँ पे आप डाल देंगे अप टू 1 लाख, या फिर किसके किसके बीच में है, इन सभी चीजों को आप ध्यान दीजिए। अप टू 1 लाख मैं कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए आर यू डायबिटिक, और यस या नो। डायबिटिक की आपको बीमारी तो नहीं है, नहीं है तो आप तुरंत डाल लीजिए यहाँ पे नो, नहीं है भाई। मोड ऑफ प्रिपरेशन, मोड ऑफ प्रिपरेशन जो है कि इसमें आपको डालने पड़ेंगे सेल्फ स्टडी, जहां से भी तैयारी करते हैं उसे डाल लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आता है हमारा सिलेक्ट कैटेगरी, तो कैटेगरी आप जनरल के हैं कि ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के हैं, तो फिलहाल आप जिस भी कैटेगरी के होंगे उसको डालिएगा। मैं ओबीसी डाल दे रहा हूँ। फिर ध्यान दीजिए आर यू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एज पर द प्रिविजंस ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा आप इसको। फादर या गार्जियन ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, तो फिर फिलहाल कृषि में ऐड कर रहा हूँ। आप लोगों के पिता का जो भी व्यवसाय होगा उसको आप डाल दीजिएगा। मदर गार्जियन ऑक्यूपेशन, तो इसको आप जो है कि जो भी होंगी फिलहाल हाउस, हाँ अगर नहीं मालूम होगा तो फिर नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, या फिर जो भी होंगी आपकी मम्मी का व्यवसाय जो होगा उसको आप डाल लीजिएगा। आर यू ट्विन एंड बोथ प्लेइंग फॉर सीयूटी यूजी 2024, तो इसको आप लोग नो कर लीजिएगा। इसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तो गांव से है तो आप इसको जो है कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस को रूरल कर लीजिएगा। अगर शहर से हैं तो अर्बन कर लीजिएगा। फिलहाल मैं रूरल कर दे रहा हूँ। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो आप जिस भी मीडियम से हो, तो मैं फिलहाल हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम कर दे रहा हूँ। इसके बाद आप सभी चीजों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद एग्री करके इसको जो है कि हम क्या कर लेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली ओके कर लेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला इंटरफेस हमारा ये आ गया है। इसके बाद सिलेक्ट यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, तो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा के नीचे से आप बिलोंग करते हैं तो आप, फिलहाल गरीबी रेखा के नीचे से हम लोग नहीं है, मतलब मैं नो कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा अपने हिसाब से। वर्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल सर्विसमैन, तो फिर ये भी हम नो ही कर दे रहे हैं। क्लेम फॉर स्पोर्ट कोटा, इसके लिए भी नो ही है। आर यू, हाँ यदि आपके पास जो है कि कोई स्पोर्ट कोटा है, यानी कि आप कोई कहीं जीते हैं कोई अवार्ड वगैरह नेशनल या स्टेट लेवल का, तो फिर आप कर लीजिएगा यस। आर यू कश्मीर मिग्रेंट, तो फिलहाल आप कश्मीर के होंगे तो कर लीजिएगा, नहीं तो हम फिलहाल नो कर दे रहे हैं। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, तो एनसीसी किए होंगे तो आप एनसीसी कर लीजिएगा, नहीं किए होंगे तो नो कर दीजिएगा। आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, तो नहीं ही होंगे क्योंकि आप अभी छात्र हैं, तो इसको भी नो करिएगा। एग्री करके आप जो है कि इसे भी सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। ये भी हमारा जो है कि कंप्लीट हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा आ रहा है 10th क्वालिफिकेशन डिटेल। रिजल्ट स्टेटस जो है वो हमारा क्या है, पास्ट है।
उसके बाद ध्यान दीजिए 10th आर इक्वावेलेंट। यहाँ देखिए टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज जो है इसको हमें रखना है। तो गवर्नमेंट स्कूल है कि एकलव्य मॉडल स्कूल है, केंद्रीय या प्राइवेट है, तो फिलहाल हम प्राइवेट ही है तो प्राइवेट कर रहे हैं। आपका जो भी स्कूल का टाइप होगा उसके आप डाल लीजिएगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट जो है, स्टेट आप कहाँ से क्वालिफाई किए हैं उसको डाल लीजिएगा। फिलहाल मैं यूपी से क्वालिफाई किया हूँ तो यूपी को डाल देता हूँ। बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम, तो बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम यूपी बोर्ड का जो छात्र हैं वो यूपी बोर्ड डाल लेंगे, जो अन्य बोर्ड के छात्र होंगे वो अपने बोर्ड डाल लेंगे। तो बोर्ड नेम आप सभी लोग जानते होंगे। स्कूल या कॉलेज का पिन कोड डालना पड़ेगा। तो स्कूल या कॉलेज जहाँ पे आप पढ़ते हैं उस स्कूल का कोई ना कोई पिन कोड होगा, उस पिन कोड को आपको डालना होगा, आपका जहाँ पे भी स्कूल स्थित होगा। और उसके बाद रिजल्ट मोड जो है कि परसेंटेज कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दे रहे हैं टोटल मार्क्स आप कितने पाए हैं। हाई स्कूल की बात हो रही है अभी, तो फिर हम हाई स्कूल के टोटल मार्क्स यहाँ पे हम डालेंगे। मैं डाल रहा हूँ 600 है, और यहाँ पे आप 10 मार्क आप जितना पाए हैं उतना डाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि जो भी आपको मिला है उतना मार्क्स हम यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद 12th क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। 12th क्वालिफिकेशन ये भी पास्ट ही है। और उसके बाद जो है कि टाइप ऑफ कॉलेज, तो फिर ये भी प्राइवेट ही है। ध्यान दीजिए इसको आप लोग सभी चीज़ें जैसे ऊपर भरे हैं वैसे ही सभी को फिलअप कर लेंगे। उसके बाद ये भी हम देख लेंगे, तो एकदम सेम जैसे जैसे ऊपर किए हैं हाई स्कूल वालों के लिए सेम वही चीजें कर लेंगे आप सभी लोग। इसके बाद रिजल्ट मोड जो है कि परसेंटेज कर लेंगे। इसमें जो है कि टोटल मार्क्स आपका जितना भी रहेगा पूर्णांक और जितना पाए रहेंगे वो आप इसमें क्या करेंगे डाल लेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अभी हम इस साइड के फॉर्म को फिलअप किए, इधर भी देखिए ये 10th का जो ईयर ऑफ पासिंग है यही साथ में ही भरना चाहिए था मुझे, लेकिन आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि मतलब किस ईयर में आप पास किए उसको जरूर लिख लीजिएगा। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, तो गांव में अगर किए होंगे तो रूरल, अगर शहर में किए होंगे तो अर्बन लिख कर लीजिएगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, तो कंट्री इंडिया होगा तो इंडिया कर लीजिएगा, आउटसाइड इंडिया होगा तो आउटसाइड इंडिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट अभी हमने नहीं डाला था तो वो रेड है, इसको भी हम यही डाल लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश करें। ध्यान दीजिए यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आप पास किए होंगे उस डिस्ट्रिक्ट को डालना है, ना कि जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को डालना है, नहीं जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका विद्यालय था उसको डालना है। तो फिलहाल गोरखपुर में था तो मैं गोरखपुर को ही डाल रहा हूँ। आपके जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होगा आप डाल लीजिएगा। स्कूल या कॉलेज नेम एड्रेस आप लोग डाल लीजिएगा, डाल दे रहे हैं आप लोग डाल लीजिएगा जहां पे भी आपका स्कूल रहेगा। मैं फिलहाल डाल दे रहा हूं, आप लोग अपने स्कूल या कॉलेज, यहाँ पे रोल नंबर है, इंटर का रोल नंबर यहाँ पे, स्कूल का यहाँ पे रोल नंबर आप लोगों को डालना होगा। तो हाई स्कूल का जो भी आपका रोल नंबर रहा होगा तो मैं फिलहाल डाल दे रहा हूं 55। ये हमारा हाई स्कूल का रोल नंबर हो गया। ध्यान दीजिए ये 12th के क्वालिफिकेशन वाली बात है, सेम जैसे ऊपर किए हैं उसको भी कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन जिस साल जो है कि 12th को पास किए हैं तो हम लोग फिलहाल अगर 2023 में पास किए हैं तो 23, 24 में पास किए हैं तो 24, आप लोग जिस साल भी पास किए होंगे उसको आप लोग डाल लीजिएगा। तो मैं अभी डाल दे रहा हूँ। अब इसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग तो रूरल ही रहेगा, उसके बाद ये इंडिया ही रहेगा। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए नहीं हुआ था तो ये यूपी कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे जो है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है इसको जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में स्कूल होगा उसको डाल दीजिएगा आप सभी लोग। गोरखपुर में फिलहाल अभी डाल दे रहा हूँ। स्कूल या कॉलेज नेम एड्रेस वही सेम था, तो आपका जो भी होगा आप लोग डाल लीजिएगा। मैं फिलहाल डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको इंटर का रोल नंबर डालना पड़ेगा, तो इंटर का रोल नंबर 2335
77,955 55 23 35 77, ये रोल नंबर हो गया हमारा। अब ये सारी चीजें हो गई, आप सभी लोग बढ़िया से मिला लीजिएगा इस फॉर्म को। उसके बाद यहाँ पे आप एग्री होकर के और इसे भी सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। ये भी सेव हो गया। अब यहाँ पे सेव करना होगा, सेव कर लीजिएगा। नो थैंक्स करना होगा, नो थैंक्स। फिलहाल मैं सेव कर ले रहा हूँ। ध्यान दीजिए, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, आपको जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं आप, उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। फिलहाल मैं बीएचयू को टारगेट कर रहा हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को यहाँ पे चूज कर ले रहा हूँ। सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, प्रोग्राम नेम मतलब आप करना क्या चाहते हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए, अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, अगर आप बीए करना चाहते हैं तो बीए ऑनर्स ही कराती है और बीए जनरल कोर्स कराती ही नहीं है, तो वो अपना कोर्स ही देगी। तो फिलहाल मैं बीए करना चाहता हूं, तो यहाँ पे बीए ऑनर्स, आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं, प्रोग्राम करना चाहते हैं, वो आप कर लीजिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बीए ऑनर्स आर्ट्स है और यहाँ बीए ऑनर्स सोशल साइंस है। तो आप जो भी करना चाहते हैं, तो मैं बीए ऑनर्स सोशल साइंस अभी कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे आप करेंगे ऐड। तो जब ऐड करेंगे तो आप अगले किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट, यदि आप चाहते हैं कि बनारस यूनिवर्सिटी में, हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है कि आप बीए आर्ट्स को भी चूज करें, तो फिर इसको कर लीजिएगा एक बार। तो आप इसके लिए आप जो है कि बीए ऑनर्स आर्ट्स कर लीजिएगा। अब इसको कर लेते हैं, फिर ऐड कर लीजिए। अब फिर अगला कोई यूनिवर्सिटी आप टारगेट करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को अगर टारगेट करना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इलाहाबाद में जो है कि देखिए बहुत सी चीजें आ गई आपकी। अब यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी बरतना है। आप करना क्या चाहते हैं ये पहले ही आप डिसाइड कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को आप फिलअप करिएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे बीए की बहुत से जो है कि प्रकार को दिए गए हैं। जैसे यहाँ बीए, इसके बाद आप देखिए अरेबिक इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर है और एजुकेशन। यहाँ ध्यान दीजिए, हिंदी एजुकेशन, उर्दू इकोनॉमिक्स, उर्दू मिडिवल हिस्ट्री, मतलब ये बहुत सी चीजें हैं। तो आप करना कहाँ से चाहते हैं, क्या चीज करना चाहते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, यदि आप कहीं जाके फॉर्म भरवाते हैं तो वो आपसे पूछेंगे और आप अगर लापरवाही कर देंगे तो एडमिशन लेने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको झेलने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा अगर कहीं पे आपको सावधानी बरतनी है तो यही पे बरतनी है, क्योंकि यही आपको डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कहाँ मिलने वाला है। तो इसको बहुत ही ध्यान से भरिएगा, आप सभी लोग पूरा पढ़ करके भरिएगा बढ़िया से। फिलहाल मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, बहुत सी चीजें हैं। देखिए यहाँ पे तो बीए के लिए अगर आप करना चाहते थे, यहाँ पे बीएससी के लिए है, तो फिर इतनी चीजें हैं। फिलहाल मैं बीए करना चाहता हूं अगर, ध्यान दीजिए यहाँ पे आप जिस चीज के लिए एलिजिबल हो, जिस भी कोर्स के लिए एलिजिबल हो, जिस भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो, आप लोग चूज कर लीजिएगा। आप चाहते हैं तो मल्टीपल अल्टरनेट करके कई विकल्पों को भी चॉइस कर सकते हैं, ऐड कर करके आप कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे अगर इंग्लिश लैंग्वेज मिडिवल हिस्ट्री करना चाहते हैं, फिर हम चाहें तो ऐड करके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में दूसरा चीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा है, फिर हम उसी को यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ले रहे हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आप अभी इंग्लिश लैंग्वेज मिडिवल हिस्ट्री की, इंग्लिश लिटरेचर एजुकेशन भी कर सकते हैं। इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, आप जितना चाहें उतना चूज कर लीजिए, इससे आपका ही फायदा होने वाला है। तो ये चीजें आप ध्यान दिमाग में रखिएगा फॉर्म को भरते वक्त। उसके बाद जब आप चूज कर लीजिएगा बढ़िया से, तो आई एग्री और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, ये भी हमारा सेव हो गया। अब अगला हमारा आ गया टेस्ट पेपर सब्जेक्ट। देखिए फिलहाल मेरा गला सूख रहा है, मैं बोलते बोलते थोड़ा सा थक गया हूं, अतः मैं जो है कि अपने बुद्धा एकेडमी 2023 के जो बड़े ही संघर्ष करने वाले एक इसके फाउंडर हैं अखिल कुमार यादव, मैं चाहता हूं कि इससे आगे के फॉर्म वो खुद अप्लाई करके आप लोगों को बताएं।
तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको माफी चाहता हूं, अभी भाई आपको ये फॉर्म को अप्लाई करने के लिए बताएंगे, क्योंकि मेरा गला सूख रहा है, काफी देर से मैं बोल रहा हूं। नमस्कार, मैं अखिल कुमार यादव आप सभी का बुद्धा एकेडमी में एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि विनय जी भी आपसे चर्चा कर ही रहे थे, डिफरेंट मुद्दों पर आपसे चर्चा की और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फॉर्म भरना बताए। इसी क्रम में आइए हम सब बिना समय को गंवाए और जान लेते हैं कि किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है और इसमें क्या क्या सावधानियां आप बरत सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन के इस प्रोसेस में मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर तरीके से बता देना चाहूँगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट किए हैं, अभी इससे पहले जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने टारगेट किया है और उसमें जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जैसे मान लीजिए आपने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बी आर्ट्स के लिए बीए के बहुत सारे कोर्सों के लिए अप्लाई किया, उसी तरह बीएचयू के ढेर सारे कोर्सों के लिए अप्लाई किया, मान लीजिए डीयू के लिए भी आपने अप्लाई किया है। आप देखे होंगे कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी, मतलब किन डोमेन सब्जेक्टों में आप एडमिशन टेस्ट दे करके आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। उन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए कई चीज़ों को आपने एक कॉमन सब्जेक्ट के रूप में निकाला होगा कि किन किन सब्जेक्टों में मुझे पेपर देना है, जिसके माध्यम से मैं शायद बीए और जो भी मुझे बीएचयू में या बीए इलाहाबाद में एडमिशन प्राप्त कर सकूंगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आप अगर मान लीजिए आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है बीए में, तो बीएचयू का एक सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना है और दूसरा जनरल टेस्ट का पेपर देना है। ठीक उसी प्रकार हम जब बात करते हैं इलाहाबाद के संदर्भ में, तो इलाहाबाद में एक जो सब्जेक्ट आपको देना होता है बीए में एडमिशन के लिए, उसमें 3 डोमेन सब्जेक्ट देने होते हैं और एक लैंग्वेज का पेपर देना होता है। 3 डोमेन सब्जेक्ट में जब हम बात करते हैं तो आप कोई भी डोमेन सब्जेक्ट दे सकते हैं और एक लैंग्वेज का पेपर होता है, जिसमें लैंग्वेज का पेपर आप कोई भी हिंदी या इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया दोनों जगहों का, बीए के संदर्भ में, बीएससी के संदर्भ में मैंने वीडियो में बता रखा है, बाकी किसी भी जानकारी मैं बताता रहूंगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा था कि कैसे टेस्ट पेपर को सिलेक्ट करते हैं। तो टेस्ट पेपर सिलेक्ट करने के लिए आप पहले मान लीजिए आपको लैंग्वेज इंग्लिश चूज करना है, मैंने पहले इंग्लिश चूज कर लिया। ठीक इसी प्रकार आपको मान लीजिए दूसरा चूज करना है, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रखा है और आप बीएचयू में डीयू में जाना चाहते हैं, डीयू में या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ आपको 3 डोमेन देना है। अब 3 डोमेन मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में दूं, तो आप क्या करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पेपर देंगे। किसमें देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। आप फिजिक्स जोड़ लेंगे, इसमें फिजिक्स कहाँ है, फिजिक्स देख लेंगे आप, फिजिक्स कहाँ है, तो आप देखेंगे कि फिजिक्स आपका 322 इसका कोड है और फिजिक्स यहाँ पेपर मिल गया आपको। फिर आप देखेंगे कि सेक्शन आप 2 पेपर आपने सिलेक्ट कर लिया, एक लैंग्वेज का और दूसरा एक टेस्ट पेपर आपने जो डोमेन था उसको चूज कर लिया। फिर आप देखेंगे कि आपको फिजिक्स आपने चूज कर लिया, फिर आप देखेंगे कि आपको केमिस्ट्री चूज करना है, तो केमिस्ट्री आप देखेंगे केमिस्ट्री का कोड है 306। उसी तरह जब आप देखेंगे कि आपका अगला पेपर जो आएगा वो मैथमेटिक्स का अगर आप देना चाहते हैं, तो मैथमेटिक्स के लिए आप वहां भी मैथमेटिक्स के लिए देख लेंगे कि मैथमेटिक्स कहाँ है। तो फिर मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा आइए देखते हैं मैथमेटिक्स किधर है। मैथमेटिक्स जो है वो यहाँ आपको 319 के रूप में मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स के रूप में मिल जाएगा। लास्ट मान लीजिए कि आप बीएचयू को भी टारगेट कर रहे हैं, इसलिए आपको जनरल टेस्ट का भी एग्जाम देना होगा। बीएचयू के अगर बीए को टारगेट कर रहे हैं तो बीएचयू में जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज देना था, तो इस नाते आप यहाँ जनरल टेस्ट भी चूज कर रहे हैं। तो जनरल टेस्ट आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट का जो कोड है वो 501 है। आपने कितने सब्जेक्टों को चूज कर लिया, 5 सब्जेक्ट को। जैसा कि विनय जी ने आपको बताया है कि आपकी 3 सब्जेक्टों की फीस जो है वो तो फिक्स है, जो जनरल के लिए 1000 रुपये, ओबीसी के लिए 900 रुपये और SC ST के लिए 750 या 800 रुपये के आसपास कुछ है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा फीस भरते समय। बाकी अगर आप एक सब्जेक्ट भी, जितने भी सब्जेक्ट उसके अलावा चूज करेंगे 3 सब्जेक्टों के अलावा, तो प्रति सब्जेक्ट SC ST के लिए 350 रुपये बढ़ता जाएगा प्रति सब्जेक्ट, ओबीसी के लिए 375 रुपये बढ़ता जाएगा। और ठीक उसी प्रकार जब हम बात करते हैं जनरल की, तो जनरल के लिए 400 रुपये प्रति सब्जेक्ट फीस बढ़ती चली जाएगी। तो आपने 3 सब्जेक्ट मान लीजिए भर दिया कि मैं ओबीसी का हूं, तो ओबीसी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने मान लीजिए कि 5 सब्जेक्ट चूज किया है, तो 900 रुपये तो आपके हो ही गए, और 2 सब्जेक्ट आपने एक्स्ट्रा चूज किया, इसलिए 375 गुणे 2 मतलब कुल मिलाकर के आपको 700 और 750 रुपये और भी पे करने होंगे। 750 रुपये और पे करना है, इसका मतलब कि आपको कुल मिलाकर के 1650 रुपये पे करने होंगे केवल पेपर के लिए।
1650 रुपए आपको पे करना होगा। आप देखेंगे कि आपको 5 सब्जेक्ट आपने तो चूज कर ही लिया, कुल जो है आप मिला करके 10 सब्जेक्ट अधिकतम की बार चूज कर सकते हैं। अब आपको एक चीज और यहाँ मैं बता दूं कि आपने जो यहाँ 5 सब्जेक्ट चूज किया है, इसका पेपर आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। जैसे आप इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही देंगे। फिजिक्स की मैं बात करूं तो कुछ बच्चे जो मान लीजिए इंग्लिश मीडियम के होंगे तो इंग्लिश में ही एग्जाम देंगे। बाकी जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, जो कोर हिंदी मीडियम में फिजिक्स को पढ़े होंगे, वो बच्चे अगर हिंदी में इसका एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ से जरूर चूज कर लेंगे कि वो हिंदी में पेपर देंगे। ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री के लिए भी आप चूज कर लेंगे कि आपको हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, पंजाबी में देना है, उर्दू में। मतलब आपका जो पेपर होगा वो किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं वो जरूर चूज कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको यहाँ चूज करके दिखा देता हूँ। मैथमेटिक्स के लिए मैंने हिंदी कर दिया, जनरल टेस्ट के लिए मैंने हिंदी कर दिया। आपकी बात देख रहा हूँ कि अधिकतम आप 6 सब्जेक्ट यहाँ दिया है, 6 सब्जेक्ट में आप अधिकतम फॉर्म भर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ आप करके आगे करके डिक्लेयर करने के बाद, आई एग्री करने के बाद आप 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। और 7 नेक्स्ट करने के बाद आप एग्जाम्स, अगली बात आ गई सबसे महत्वपूर्ण बात, जहाँ बच्चे अधिकांश बार परेशान रहते हैं और हर बार लगभग परेशानी का एनटीए द्वारा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है बच्चों को। सबसे जो दिक्कत की बात होती है एग्जाम सेंटर को लेकर के, चूंकि इसका एग्जाम सेंटर बच्चे इतने ज्यादा होते हैं जिसके नाते विविध रूपों में इधर उधर एग्जाम सेंटर दिक्कत कर देता है, जो पिछले 3 सालों का अनुभव रहा उसके आधार पे। तो इसके एग्जाम सेंटर को भरते समय बहुत सावधानी रखिएगा, अपने आसपास के जिलों को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। आप जैसे पहला एग्जाम सेंटर मैंने पहले स्टेट पूछ रहा है तो मैंने यूपी कर दिया, दूसरा पूछ रहा है तो फिर मैंने यूपी ही कर दिया, तीसरे में भी मैं यूपी कर दे रहा हूं, तीसरे में भी मैं यूपी ही कर दे रहा हूं और लास्ट में भी मैं यूपी ही कर दूंगा। मैं एग्जाम सिटी की बात करूं तो एग्जाम सिटी को मैं फर्स्ट चॉइस पे रखता हूं, गोरखपुर को ही फर्स्ट चॉइस पे मैं गोरखपुर को ही रखूंगा, अपने होम डिस्ट्रिक्ट को। सेकंड में मैं चाहता हूं कि अपने आसपास का जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है वो मिल जाए, तो वाराणसी को मैं रख दूंगा। थर्ड पे मैं चाहूंगा कि अगर इसमें ऑप्शन में मेरे बगल की डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर हो तो मैं संत कबीर नगर को रखना चाहूंगा। आपके जो भी नजदीक में हो आप उसको देख करके भर सकते हैं आराम से फॉर्म। आप इस बात में को ध्यान रखेंगे तो आप उसको देख लीजिएगा, जो भी आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट हों उसमें आप भर लेंगे। जैसे मैं चाहूंगा कि मेरे बगल की डिस्ट्रिक्ट कोई और मिल जाए, मैं चाहूंगा कि लखनऊ हो जाए तो लखनऊ के लिए मैं देख के भर दूंगा। आपको मतलब जो भी नजदीक पड़े, आपको लगता हो कि मैं वहां कंफर्टेबल हूं एग्जाम देने के लिए तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। अगला मैं चाहूंगा कि मेरे बगल का गाजीपुर है, गाजीपुर मिल जाए, तो इस तरह से आप सबको चूज कर लिए। जो भी आपके मतलब यहाँ करने का मतलब ये था कि आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, आप जहां भी चाहते हैं एग्जाम आपका नजदीक पड़े वहां आप दे सकते हैं। यहाँ भी फिर आप आई एग्री करके आगे बढ़ जाएंगे। सारी डिटेल्स आपकी कंप्लीट हुई। अब आप यहाँ क्या करेंगे, अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। फोटो अपलोड कैसे करना है यहाँ से आप, वो तो साइबर कैफे वाला कर ही देगा आपका फोटो, बाकी अपलोड कर लेंगे और यहाँ से आप सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको केवल जितने सब्जेक्ट आपने चूज किया, मान लीजिए आपने 6 सब्जेक्ट चूज किया है, आपकी जो भी फीस होगी उसको फीस आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद इसका फीस आपकी जो भी होगी उसको सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके सेव कर लेना है। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होगा। बाकी अगर इसी प्रकार की आपको दिक्कत होगी तो हम सब आपके लिए फिर आप कमेंट बॉक्स में हमारे पूछ सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स के साथ साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। तो सभी तरीके से हम सब आप सभी की मदद के लिए तैयार हैं। और किसी भी रूप में या बुद्धा एकेडमी की टीम, जितने भी मेंबर हैं बुद्धा एकेडमी के, पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं और पूरी संलग्नता के साथ आपके साथ कदम से कदम मिला करके जब तक आपका एडमिशन किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में नहीं हो जाएगा, आप यूनिवर्सिटी के दहलीज पर कदम नहीं रख देंगे, तब तक आपके साथ ये बुद्धा एकेडमी की पूरी टीम पूरी तत्परता के साथ लगी हुई है। बाकी आप कोई भी ऐसी गलती मत करिएगा जिससे आपके एडमिशन में थोड़ी सी दिक्कत हो लेने में। बस मैंने बाकी डिटेल सही बता दी है। आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे आप सभी से नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं विनय जी का भी आभार ज्ञापित करना चाहूंगा। विनय जी लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखें और जो है कि सभी प्रोसेस को सही से
सुने और देखें, समझें। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे चल के आप सभी लोग इन प्रोसेस पे बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। और आगे अब कोई भी प्रोसेस हमारा बचा नहीं है, फिलहाल हमारे पास फोटो अभी नहीं है, इसलिए मैं इसको अपलोड करके आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। इसके बाद कोई अगला स्टेज है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगला स्टेज हमारा पेमेंट के लिए है। और पेमेंट वही जिस सब्जेक्ट को हम चूज किए हैं, सब्जेक्ट के अनुसार से वो पेमेंट स्वयं मांग लेगा कि हमारा इतना पेमेंट है। आप चाहें तो पेमेंट को यूपीआई से कर सकते हैं, किसी बैंकिंग से कटवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जहां फॉर्म भरवाने जाएंगे वो डिपेंड करेगा। बस इतनी ही चीजें हमें करनी है। बहुत बहुत आप लोगों का आभार है जो आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को देखा और समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का जो यात्रा है ये बहुत बड़ी यात्रा, मंगलमय हो, बहुत ही शुभ हो। और इन्हीं सब के साथ हम इस वीडियो से विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत